हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की 5 कहानियाँ, उनकी समीक्षा। वैसे तो प्रत्येक कहानी की प्रत्येक समीक्षा होती है, प्रत्येक प्रश्न बनता है, लेकिन मैंने कुछ कॉमन से पॉइंट निकाले हैं जो सभी कहानियों में फिट बैठेंगे, क्योंकि अपनी अपनी अलग अलग कहानी की भिन्न भिन्न समीक्षा होती है। तो पॉइंट्स वैसे एक जैसे ही रहते हैं, इसमें 6 या 7 पॉइंट होते हैं, वो एक जैसे ही रहते हैं। समीक्षा में हमेशा एक जैसे ही पॉइंट रहते हैं। तो आज हम करेंगे सभी कहानियों की समीक्षा का एक ही उत्तर। शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी कहानी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट का अर्थ होता है सर्वोत्तम स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने मानव समाज और मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों से संबंधित समस्याओं पर कहानियाँ लिखी हैं। इनका कहने का मकसद है, अर्थ है कि जयशंकर प्रसाद जी ने सभी समस्याओं पर, जो समाज में प्रमुख समस्याएं होती हैं, उन पर कहानियाँ लिखने की कोशिश की है। आगे है कहानी की तात्विक समीक्षा, जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट होता है कथानक। कथानक का अर्थ होता है कथा, कि कहानी की कथा क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो कथा होती है वो संक्षेप थी, छोटी थी, उसमें मौलिकता थी, उसमें रोचकता थी, उसमें क्रमबद्धता थी। जो कहानी थी वह विश्वसनीयत थी। विश्वसनीयता का अर्थ होता है कि जर्नल, मतलब सभी लोगों पर फिट बैठने वाली कहानी। उस कहानी में उत्सुकता थी, शिल्पगत नवीनता थी, प्रभावात्मकता, एकता आदि गुणों जो कथानक में होने चाहिए, वो जयशंकर प्रसाद की कहानियों के कथानक में, कहानियों की कथा में हमें प्राप्त होते हैं, हमें मिलते हैं। तो यह तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है पात्र योजना। पात्र योजना का अर्थ होता है कि जो कहानी लिखी जा रही है उसमें जो प्रमुख पात्र होने चाहिए, क्या वह हैं? तो इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये दूसरा पॉइंट कथानक के बाद पात्र योजना का ही आता है, जो प्रमुख माना जाता है। उसका मूल आधार मानव जीवन में विभिन्न पहलू होते हैं। जो पात्र होते हैं उनका जो मूल आधार होता है वह मनुष्य जीवन के प्रमुख पहलू ही होते हैं। और कहानी में पात्र योजना का महत्व इस कारण से भी अधिक होता है, क्योंकि लेखक पात्रों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से ही मानवता का बहुपक्षीय रूप प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी कहानी में पात्र ही न होंगे तो मानवता का जो बहुपक्षीय रूप है उसे कैसे प्रस्तुत कर सकता है एक लेखक? तो इसलिए मनुष्य पात्र होने अति आवश्यक हैं। लेखक यह संकेत भी देता है कि मनुष्य का जो चरित्र है तथा व्यक्तित्व है किस प्रकार प्रभावित और परिवर्तित हो रहा है, दिन प्रतिदिन किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। तीसरा पॉइंट है संवाद एवं कथोपकथन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डायलॉग बोलते हैं। क्योंकि एक लेखक का, एक कहानीकार का यह रोल हमेशा रहा है कि अपने पात्रों के द्वारा जैसे जैसे वह पात्र हैं वैसे वैसे उनके मुख से डायलॉग अर्थात संवाद या कथोपकथन कहलाता है। और जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ इससे संबंधित, संवाद एवं कथोपकथन से संबंधित
बड़ी सफल रही हैं। संवादों में अर्थात डायलॉगों में के माध्यम से पात्रों के मानसिक जगत का खाका ही हमारे सामने उपस्थित होता है, क्योंकि उनकी भाषा से, उनके डायलॉग से ही पता चलता है कि कहानी का जो कथा का रूप है वह किस प्रकार का होगा। कथानक का जो विकास है वह पात्रों के माध्यम से ही होता है, पात्रों के डायलॉग से, संवाद से, कथोपकथन से ही होता है। संवादों से ही वातावरण की सृष्टि होती है और संवादों के माध्यम से ही जो कहानी का वातावरण होता है वह तनावपूर्ण या उदास होता है। इन सभी बातों का आधार संवाद, डायलॉग या कथोपकथन ही होते हैं। ये एक ही शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा पॉइंट है वातावरण। किसी भी कहानी की समीक्षा के लिए ये 7 पॉइंट प्रमुख होते हैं। कथानक, दूसरा पात्र, तीसरा संवाद, चौथा वातावरण। वातावरण का अर्थ है कि उस कहानी का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वह कैसा है, विश्वसनीय है या नहीं है। जो घटना कहानीकार प्रस्तुत करना चाहता है, क्या उस घटना के लिए जो वातावरण उन्होंने चुना है, दिया है, क्या यह शेष है, प्रमुख है। तो इससे संबंधित भी जयशंकर की कहानियां सफल रही हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सामाजिक पृष्ठभूमि का बड़ा सहज चित्रण किया है कि समाज में किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं और किस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। 5 नंबर पॉइंट है शीर्षक, जिसे हम सिरलेख बोल देते हैं कि सिरलेख या कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है। जैसे कि पुरस्कार है, आंधी है। शीर्षक कहानी का प्राथमिक उपकरण है। सबसे पहला उपकरण का अर्थ है औजार, हथियार। जो कहानी का सबसे प्रमुख जहाँ प्राथमिक उपकरण होता है, औजार होता है, वह शीर्षक ही होता है। शीर्षक के द्वारा ही या शीर्षक के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। शीर्षक में स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, संक्षेपता होनी चाहिए और जो विषय है लिख दिया गया है, जो विषय है, जो शीर्षक है, उसके अनुकूल ही कहानी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों की या लोगों की जिज्ञासा बढ़े। और जो शीर्षक दिया जाता है वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। और इस प्रकार जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं वे शीर्षक के बिल्कुल अनुकूल हैं, सफल हुई हैं, क्योंकि प्रस्तुत कहानियों में ये सारे गुण विद्यमान हैं। जो पाठक कहानी पढ़ता है उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। 6 नंबर पॉइंट है उद्देश्य के कहानी के माध्यम से लेखक का उद्देश्य क्या है। आधुनिक साहित्य केवल मनोरंजन का ही नहीं रहा है। जो आधुनिक साहित्य है वह केवल मनोरंजन का साहित्य नहीं रहा है, बल्कि उसमें कुछ न कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है। डॉक्टर गुलाब राय ने माना है कि प्रत्येक कहानी में कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है। कहानी का ध्येय केवल मनोरंजन या लंबी रातों को काटकर छोटा करना नहीं होता है, वर्ण जीवन संबंधी कुछ तथ्य देना या मानव मन का निकट परिचय करना है। इनका कहने का अर्थ है कि जो कहानी होती है वह बड़ी रातों को छोटी रातें लिखकर टाइम पास करना नहीं होता है। कहानी के माध्यम से कल्पना के सहारे लोगों को एक संदेश देना होता है, एक उद्देश्य की पूर्ति करना होता है, जो जयशंकर प्रसाद की सभी कहानियों में है। उनका संदेश और साथ में जो समाज में समस्याएं हैं उनका जो प्रचलन हो रहा है कहानी के माध्यम से, वह भी समाज के सामने रखना है। लास्ट है भाषा शैली के कहानी की जो भाषा शैली है वह कैसी होनी चाहिए या कैसी है।
तो जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियों की भाषा है वह बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है, सरल है, और जो पात्र जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में लिए हैं उनकी अनुकूल है, पात्रों के अनुकूल है, जिसमें पात्रों के अनुकूल शब्दों को परोया गया है। तो यह तो थे हमारे 7 पॉइंट सभी कहानियों की समीक्षा का सार। और साथ में एक छोटा सा प्रश्न हमारा रह गया था सेनापति का जीवन परिचय के बारे में, बिल्कुल छोटा सा है, छोटे प्रश्नों के लिए है, यह भी हम पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय। सेनापति हिंदी साहित्य में सेनापति की प्रमुख रूप से पहचान है। इनका जन्म 1646 विक्रमी संवत में पंडित, स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है, पंडित गंगाधर के घर अनूप शहर में हुआ था। इन्होंने पंडित हीरामणि गुरु से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। जीवन के अंतिम काल में इन्होंने संन्यास ले लिया था और वह वृंदावन में रहने लगे थे। यह श्री राम और सीता के भी परम भक्त थे। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि यह जहांगीर के काल के कवि रहे होंगे। रचनाएं हैं इनकी प्रमुख, कुछ कृतियां हैं। कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और इनकी रचनाओं में श्लेष प्रिय अलंकार रहा है, अर्थात इनकी रचनाओं में ज़्यादातर श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और मिश्र बंधुओं ने सेनापति जी को सबसे बड़ी कवि माना है। तो ये तो था बेटा आज का हमारा प्रमुख टॉपिक, सभी कहानियों की समीक्षा और सेनापति। संयम रखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू।